तुलसीदास के पद कविता का से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर विवेचना करेंगे। आप सभी एक कॉपी बनाइएगा हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जो भी कॉपी आपके पास हो उसमें इन प्रश्नों को लिखिएगा। पहला जो प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह व प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे? कैसे उनके हृदय में अब तक अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ? अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। गोपियाँ उद्धव को वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी तुम प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। यह है पहले प्रश्न का उत्तर। गोपियाँ उद्धव को व्यंग करती हुई भाग्यवान कहती हैं कि वह कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी प्रेम का जो है वह अनुभव नहीं कर पाए, नहीं उन्होंने प्रेम का आनंद जाना। और कहीं ना कहीं इसी को जो है वो उनका दुर्भाग्य भी मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। नंबर 1, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा उदाहरण जो है, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यानी उद्धव भी कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से जो है वो की गई है। एक कमल के पत्ते से, जो जल में तो रहता है पर जल का प्रभाव उस पर जो है कभी नहीं पड़ता, वो हमेशा जल के ऊपरी सतह पर रहता है। ठीक उसी तरह से
तेल के गागर से की गई है, जिस पर जल की एक बूंद भी जो है वो नहीं टिक पाती। उद्धव भी थी कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी नहीं उनके प्रेम से प्रभावित होते हैं और नहीं उनके प्रेम का आनंद जान पाते हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों को उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है कि कृष्ण स्वयं न आकर योग संदेश जो है उद्धव के द्वारा भेज देते हैं, जो गोपियों को बहुत ही नीरस लगता है और उनकी विरह वेदना जो है वो कृष्ण के आने पर ही मिटती। पर कृष्ण ने न कर गोपियाँ ये मानती हैं कि उन्होंने प्रेम का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। नंबर 1, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुण ब्रैकेट में लिखिएगा श्री कृष्ण भक्ति ब्रैकेट क्लोज पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण प्राण त्याग देती है। दूसरा है, गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, क्रम, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। नंबर 3 है, वे जागते सोते स्वप्नावस्था में भी दिन रात कृष्ण कृष्ण के ही रट लगाती रहती है। निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा जो है उन्होंने बताया है कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को उन्होंने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। एक तो चींटी के रूप में जो गुड़ से जो है हमेशा लिपटी रहती है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम से जो है वो लिपटी हुई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं।
हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को जो है वो लकड़ी की भांति जो है वो बताती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है सदैव लकड़ी को जो है पकड़े रहता है, ठीक उसी तरह से गोपियाँ भी जो है कृष्ण भक्ति के को जो है वो हर एक दशा में जो है पकड़ी हुई हैं, उसे किसी भी दशा में वो जो है नहीं छोड़ती हैं। और साथ ही साथ वे चाहे दिन हो रात हो, सोते जागते हर समय वो कृष्ण कृष्ण को जो है वो याद करती हैं या कृष्ण कृष्ण की जो है वो रट लगाती हैं।